भाव हुआ कि ये समाज मेरा है, ये देश मेरा है। इस देश को जो अगर अच्छी तरफ लेकर के जाना है, अगर इस देश को उन्नति के पथ पर लेकर के जाना है, तो इस देश को उन्नति के पथ पर ले जाने का दायित्व तो किसका है? मेरा है। अपने से प्रारंभ करना पड़ेगा, स्व का भाव। समाज को आगे लेकर के जाना है तो मुझे लेकर के जाना है, तो मुझे लेकर के जाना है तो क्या करना है? एक बात बताइए, हम अपने घर में क्या इस्तेमाल करते हैं जी? अगर दातुन करना हुआ, पेस्ट करना हुआ तो क्या करेंगे? कोलगेट। कोलगेट कौन से देश में बनता है जी? हमारे देश में। लेकिन उसकी कंपनी कौन सी है जी? कोलगेट पामोलिव। कोलगेट पामोलिव के मालिक कहाँ रहते हैं जी? विदेश में। हम चिप्स कौन सा खाएंगे जी? अंकल चिप्स। अंकल चिप्स कौन बनाता है जी? विदेशी कंपनी। हम क्या पिएंगे जी? कोका कोला, पेप्सी। मालिक कहाँ रहते हैं? विदेश में। अच्छा एक बात बताइए, कोई भी आदमी कोई धंधा करेगा तो उस धंधे में, काम में प्रॉफिट कमाने के लिए करेगा या नुकसान के लिए करेगा? प्रॉफिट कमाने के लिए करेगा ना। और जब प्रॉफिट कमाने के लिए करेगा तो प्रॉफिट, एक आदमी जो विदेश में बैठा हुआ है तो प्रॉफिट तो सारा विदेश ले गया। ये जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल जो हम 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए की खरीद रहे हैं, उसके अंदर जो सॉल्ट डल रहा है ना, वो 2 रुपए कुछ पैसे का सॉल्ट है। और वो कितने की खरीदी? 40 रुपए, 50 रुपए की। प्रॉफिट कहां गया? विदेश में चला गया। तो जब तक हम लोग अपने भावनाएं ऐसी नहीं लेंगे कि नहीं, हम जो कुछ भी खरीदेंगे वो स्वदेशी होगा, अच्छा नहीं होगा। हो सकता है मेरे देश के सामान में कुछ कमी होगी, लेकिन वो मेरे देश का सामान है और अपने देश को आगे बढ़ाना मेरा कर्तव्य है, किसी और का नहीं है। जब तक ये भावना अपने मन में नहीं लेके आएंगे, तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। मैं ये सोच लूं कि मैं तो चलो कोल्ड ड्रिंक पी लेता हूं, कोई परेशानी नहीं है। कितने पैसे गए? 30 रुपए का खरीदा मैंने कोल्ड ड्रिंक, 2 रुपए का, 28 रुपए तो गए। 28 रुपए से क्या होगा? परंतु मैंने बताया, अभी आपको बताया कि वो 28 रुपए जुड़ करके कितने रुपए बन गए? 28,000 करोड़। और हमें पता भी नहीं लगा। और ये 28,000 करोड़ मैं आपको साल की वो नहीं बता रहा, रोजाना का बता रहा हूं। इतने पैसे रोजाना जा रहे हैं और हमें पता भी नहीं लग रहा। तो स्वदेशी, स्वभाषा, स्वभूषा, स्वधर्म, यानी स्व की भावना का विकास, वो हर चीज जिसमें स्व आता है। परंतु क्या हम अपने बच्चों को उन विषयों के प्रति जागरूक कर रहे हैं? माताओं बहनों, हम अपनी बेटियों को लव जिहाद का विषय बता पा रहे हैं क्या? ये सारे विषय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो मैंने कुटुंब की बात की थी, मोबाइल लेकर के बैठे रहते हैं। बच्चों के साथ समय लगाइए ना। बच्चों के साथ समय लगाओगे तो अपनी बच्ची को बता पाओगे लव जिहाद क्या है। बच्चे बहुत समझदार हैं, आप थोड़ा सा बताओ, वो मोबाइल पे सर्च कर लेंगे पूरा, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन उनको ही बताओ तो सही कि लव जिहाद क्या होता है। नहीं बताएंगे तो क्या होगा? पता नहीं कितनी बहनें सूटकेस में मिली हैं। हमारी बेटी सूटकेस में ना मिले, इसकी चिंता कौन करेगा? समाज ने कर रही है ना। जिहाद क्या है? अभी तो मैंने लव जिहाद की बात करी थी। जिहाद क्या है? जिहाद कैसे चलता है आगे? सब कुछ नेट के ऊपर दिया हुआ है, पर क्या हम उसे देख सकते हैं? क्या हम उसे समझ सकते हैं? एक तरह का जिहाद नहीं है। मैंने लव जिहाद की चर्चा करी है आपसे, लेकिन क्या एक ही तरह का जिहाद है क्या? भूमि जिहाद पढ़ के देखो, भीड़ जिहाद पढ़ के देखो। आप पढ़ोगे, मैं यहां पर इतने बड़े समाज के सामने ज्यादा शब्दों में इन बातों को नहीं कहना चाहता, परंतु मैं आपको इशारा करना चाहता हूं
अगर समाज को बचाना चाहते हो तो इन सब विषयों पर चर्चा करने की आवश्यकता है। आप लोगों को सोचना पड़ेगा। जैसा हिंदू सम्मेलन आज आप कर रहे हैं, ऐसा हिंदू सम्मेलन आज कर लिया और खत्म हो गया, काम नहीं चलेगा। अपने इस समाज में एक ऐसी जागरण समिति बनाइए, जो जागरण समिति, जैसे इस कार्यक्रम की आयोजन समिति बनाई ना, ऐसी एक जागरण समिति या आयोजन समिति बनाइए। वो जागरण समिति या आयोजन समिति जो है, वो आयोजन समिति समाज के सब चीज़ों का ध्यान करे। कौन कौन सी बुराइयां समाज में अभी बची हुई हैं, उन बुराइयों का निराकरण कैसे हो सकता है। हम सब लोग बैठें और बैठने के बाद अपने यहाँ के बुजुर्गों को बुलाएं। 20 लोग, 25 लोग, 30 लोग इसी मंदिर में एकत्रित आकर के बैठें। एक एक बुराई के ऊपर, एक एक कमी के ऊपर, एक एक परेशानी के ऊपर, हमारे समाज में, स्थानीय समाज में क्या क्या परेशानियां हैं और उनका समाधान क्या हो सकता है,